बीजेपी दफ्तर से आ रही खबर पे करेंगे, जहां करीब 125 कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। करीब 185 कार्यकर्ताओं ने जो पहले कांग्रेस के थे अब बीजेपी का दामन थाम लिया। इनमें कांग्रेस नेता गिरीश शर्मा शामिल हैं। इसके अलावा सिंधिया समर्थक नेताओं ने अब बीजेपी की सदस्यता ले ली है। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा की मौजूदगी में इन सदस्यों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन सभी लोगों को सदस्यता की शपथ दिलाई। कृष्णा घाड़गे का नाम भी उन नेताओं में शामिल है जो आज बीजेपी के हो गए हैं। करीब 125 ऐसे कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। जुगल किशोर शर्मा इस वक्त हमारे साथ बीजेपी दफ्तर के बाहर से सीधे जुड़ रहे हैं। जुगल, जैसा कि हम पिछले आपसे बात कर रहे थे तब आपने कहा कि 125 ऐसे सदस्य हैं जो अब बीजेपी संगठन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, और क्या कुछ आपने इस दौरान देखा? किस तरह के नज़ारे बीजेपी दफ्तर में नजर आए? नारेबाजी, बेहद खुश लोग भी दिखे वहां पर। जी हाँ, देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा था सोहेल कि देखिए, सरकार में भूमिका तय होने के बाद अब संगठन में भी भूमिका तय होगी सिंधिया समर्थकों की, और यही कारण है कि पूरे प्रदेश से चुनिंदा कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया गया है और उनको यहाँ शामिल कराया गया है। अब जब संगठन का विस्तार होगा, संगठन की कार्य समिति बनेगी, तो इन नेताओं का भी ध्यान रखा जाएगा। अगर हम भोपाल की बात करें तो कृष्णा घाड़गे भोपाल से और गिरीश शर्मा पार्षद हैं कांग्रेस से, और कृष्णा घाड़गे जिला कार्यकारी अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। इन दोनों ने शामिल सदस्यता ले ली है बीजेपी की। तो अब निश्चित रूप से अपेक्षा की जाएगी कि जब बीजेपी की जिला कार्य समिति बनेगी या प्रदेश कार्य समिति बनेगी तो इन नेताओं का भी समायोजन किया जाए। सरकार में समायोजन हुआ है, अब संगठन में समायोजन की तैयारी है, और यही मुझे लगता है कि इस बैठक में जो शामिल हुए हैं जो कार्यकर्ता कांग्रेस से बीजेपी में, उनकी अपेक्षा यह रहेगी कि अब उनको संगठन कोई दायित्व दे और वो संगठन के लिए बेहतर काम कर सकें। तो निश्चित रूप से देखिए, ये संविलियन है। संविलियन में हर जगह जिस तरीके से जो बीजेपी के कई नेता हमसे बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि शक्कर दूध में घुल चुकी है और पूरी घुलने के बाद शक्कर का अलग से कोई महत्व नहीं होता, मिठास बढ़ती है। तो ये मिठास सरकार में तो दिखी है, संगठन में भी नजर आनी चाहिए। यही मुझे लगता है कि अब इसलिए इन कार्यकर्ताओं को शामिल कराया गया है बीजेपी में, और इस संगठन में इनको अलग अलग दायित्व मिलेगा। चलिए, आप नजर बनाए रखिए। जुगल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो अब संगठन में भी उन तमाम लोगों को जगह दी जा रही है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक थे। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक जो कांग्रेस से बाहर निकलकर बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको मंत्रिमंडल में जगह दिला दी गई है। अब संगठन की बारी है और ज्योतिरादित्य सिंधिया अब उन तमाम लोगों को संगठन में भी शामिल कराना चाहते हैं जो उनके समर्थक कहे जाते हैं। अलग अलग जिम्मेदारियां उन्हें संगठन में दी जा सकती हैं, मिलेंगी। आगामी उपचुनाव में भी एक समन्वय के साथ उन दोनों खेमों के एक साथ लड़ने की बात कही जा रही है, चाहे वो खेमा बीजेपी का हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया का हो। संगठन को मजबूत करने के तौर पर इसे एक मजबूत कदम देखा जा रहा है।